दानिश अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बात करते हैं, लोगों को तो बहुत दया आ रही है आपके किरदार में। ताज्जुब की बात है और मुझे खुशी भी महसूस हो रहा है कि लोगों को हालांकि दया भी आ रही है, एक गैंगस्टर होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बेचारे की गलती क्या थी, इसने अपने भाई का बदला लिया था और अचानक से इन सब चीज़ों में पीसा गया। तो आई मीन इट फील्स गुड एज वेल, दे आर resonating with my character a lot more and it feels great, yeah. ना सबसे पहले इस जर्नी की अगर बात की जाए, फिल्म की जर्नी की बात की जाए, वैसे ऑलमोस्ट 3 साल या 2.5 साल का अगर प्रिपरेशन से लेके बात की जाए, फिल्म रिलीज तक लंबा किरदार, लंबा प्रिपरेशन था इस फिल्म को लेकर। सो प्रिपरेशन जो हमारी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी हालांकि एक एक्टर को लेके। जब प्री प्रोडक्शन स्टेज था उसकी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही थी, मेरा ख्याल है 2023 से चल रही थी, 2022 एंडिंग से 2023 से उन्होंने शुरुआत की थी। और मैं जब फाइनलाइज हुआ था कैरेक्टर के लिए उस वक्त मुझे नरेट किया गया था और तब से मेरी शुरुआत हुई थी, मेरा ख्याल है मई 2024 से। और तब से लेकर अब तक की जर्नी जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत खूबसूरत रही है। और सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि जब आप शूट कर रहे होते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। मतलब एज एन एक्टर सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि लोगों को आपका काम पसंद आए और इवेंचुअली जब सिनेमा हॉल पे लोग मूवी देखते हैं और आपके काम को सराहते हैं तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। बताना चाहिए किस तरह से आपको ये रोल मिला? रोल की शुरुआत तो खैर ऑडिशन हुआ था बाकायदा मुकेश छाबरा भाई के यहाँ पे। अप्रैल 2024 की बात है जब मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि आपको हम साइट्स भेज रहे हैं। और एक्टर की वो एक्टर क्यूरियोसिटी होती है पूछने की कि क्या कैरेक्टर है, डायरेक्टर कौन है और किस प्रोडक्शन से ये मूवी बनी जा रही है। और तो उन लोगों ने साफ साफ उस वक्त कह दिया था कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं, वी कांट डिस्क्लोज एनीथिंग, आपने सिर्फ आना है और ऑडिशन देना है। तो मैं एज एन एक्टर तो आपके लिए ऐसा होता है कि जस्ट गो ऑन विद इट। और ऑडिशन एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आई मीन एज एन एक्टर ऑल्सो आपको बहुत सारी चीज़ें पॉलिश करने का मौका मिलता है। जैसे कि अलग अलग साइड्स मिलते हैं, अलग अलग सिचुएशन मिलते हैं। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज एन एक्टर आप अपने क्राफ्ट पे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, जैसे अगर आपको ऑडिशन आता है तो जाहिर सी बात है आपकी इमेजिनेशन और पुख्ता हो जाती है क्योंकि आप उस कैरेक्टर पे काम कर रहे होते हैं। तो मैं भी दूसरे दिन चला गया ऑडिशन देने के लिए। तो उस वक्त ऐसा था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पूछा था क्योंकि कास्टिंग एसोसिएट थे पंकज, उनसे पूछा था कि लेकिन कुछ तो बता दो यार क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, जब हो जाएगा कुछ तो बताऊंगा। लेकिन उस वक्त तो ख़बर नहीं होती है कि आप फाइनलाइज होने भी वाले हो या नहीं होने वाले हो। तो फिर उसके बिल्कुल 1 महीने बाद मुझे मुकेश भाई का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिक्चर्स भेजो तुरंत, अपने एक बियर्ड लुक में थोड़े ऐसे अलग अलग पिक्चर्स भेजो तुरंत। तो आई वाज लाइक मैंने भेज दी आई मीन। तो अभी उस वक्त मुझे ख़बर नहीं थी कि मुकेश भाई जो हैं आदित्य सर के साथ बैठे होंगे और उन्होंने मेरा ऑडिशन टेप बताया होगा और जाहिर सी बात है उन्हें शायद ऑडिशन मेरा पसंद भी आया होगा और एक लुक में वो मुझे देखना चाह रहे होंगे। तो तभी से फिर रात को फिर मुझे कॉल आ गया कि यू बीन फाइनलाइज फॉर दिस थिंग। और तब तक मुझे ख़बर नहीं थी। फिर दूसरे दिन मैंने प्लीज़ अभी तो बता दो यार क्या है, मैं क्या किरदार है मैं। तो फिर उन लोगों ने खुलासा किया कि आदित्य सर की फिल्म है एंड आई वाज लाइक अरे बहुत बहुत बड़ी बात है। और एज एन एक्टर क्या होता है कि आप इतने साल से जब लगे हो एक ही चीज़ में और 15 साल बीत गए थे, आप काम करते जा रहे हो लेकिन उस काम को रिकग्निशन इतनी नहीं मिल पा रही है। जब होती है फिर वापस से कंसोलिडेशन स्टेज आ जाता है तो एक ख्वाहिश होती है कि चलो अपॉर्चुनिटी मिल जाए बस। और आदित्य सर के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उन लोगों ने बताया कि कौन कौन एक्टर्स हैं, तो रणवीर भाई का, अक्षय सर, अर्जुन सर, माधवन सर, फिर संजय सर। आई मीन it's like a dream come true for any actor, and sharing a screen space with all these finest superstars of their generation,
एंड गेटिंग टू वर्क विद आदित्य सर। सो मैं तो बहुत, मेरी तो खुशनसीबी है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुकेश भाई का, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तनिष, 15 साल जैसे कि आपने कहा कि 15 साल की लंबी जर्नी है, लेकिन कह सकते हैं कि 2025 काफी लकी रहा आपकी, सिर्फ एक फिल्म में बल्कि छावा में भी। छावा में भी, यस, या बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। अचानक से चीज़ें हो जाती है तो पता भी नहीं चलता है ना कि आप वेट कर रहे हो और सामने से जब उसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, और उस चीज़ का तो ऐसा था छावा का कि मैंने 1.5 साल पहले ऑडिशन दिया था। 2025 में जो मुकम्मल हुआ था, मैंने 2023 के एंड में मैंने तकरीबन तभी ऑडिशन दिया होगा, और 2025 में मुझे कॉल आया था 2024 में मुझे कॉल आया था शूट करने के लिए उसका, जनवरी में जब मैंने शुरुआत की थी। तो फिर अभी अचानक से, और मैंने उसी कैरेक्टर का ऑडिशन दिया था, एंड देन यू फील वेरी गुड अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है मैडॉक फिल्म्स, है ना, एंड लक्ष्मण रुटेकर सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और उसमें भी उम्दा कलाकार है, विकी कौशल है, विनीत भाई है, और फिर अक्षय सर अगेन। तो इट फील्स रियली ग्रेट। जब पीछे मुड़ के देखते हो उस दिन को याद करना चाहेंगे जब आई एम श्योर अप्स एंड डाउन्स तो कई हुए रहेंगे, कभी लगा इस तरह को कि छोड़ देना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है? कई बार महसूस भी हुआ था, लेकिन ऐसे होता है ना कि अगर छोड़ दिया तो फिर करोगे क्या तुम, क्योंकि एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे एक्टिंग का इतना पैशन है ना, क्राफ्ट को लेके इतना शौक है कि फिर मैं सोचता भी था कि चलो मैंने पढ़ाई भी ख़त्म की है, मैंने पूरी की है बिज़नेस मैनेजमेंट में, मैं कोई 9 to 5 की नौकरी भी कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट जॉब ले सकता हूँ, बट द थिंग इज़ मेरा दिल वहाँ लगेगा नहीं। और फैमिली की तरफ से भी था कि जो तुम्हें शौक़ है उसको परस्यू करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देर सवेर चीज़ें मुकम्मल होगी, कब होगी उसके बारे में आपको ख़बर नहीं है, लेकिन लगे रहो और शिद्दत से लगे रहो, 100% देते रहो, बस वही था मोटिवेशन। क्योंकि इर्द गिर्द आपके पास जो सपोर्ट फैक्टर भी होता है ना, आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, तो उससे कई ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने, क्योंकि आपने पढ़ाई भी की हुई, फाइनेंस में की हुई है, मुंबई में या तो जब आपने फर्स्ट डे जब पेरेंट को कहा कि नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं बल्कि एक्टिंग में एक्सप्लोर करना है? सी दे वर वेरी सपोर्टिव फर्स्टली, बट द थिंग इज वो लोग ने एक चीज़ ये भी कही थी कि बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है इसमें, और क्योंकि सप्लाई इतना ज़्यादा है एक्टर्स का, आई मीन वो ऐसा होता है कि मतलब चीज़ें होना ना होना ये बहुत मुश्किल है, हो जाएगी लेकिन कब होगी उसके बारे में ख़बर नहीं होती। एंड एज पेरेंट्स दे वुड ऑलवेज थिंक द बेस्ट फॉर यू, यू नो, दे लाइक देख लो, अपने हिसाब से सोच लो, अगर मन है तो उसको मारो मत, उसको परस्यू करो। एंड लेकिन उन लोगों ने ये भी कहा था कि एटलीस्ट बी वेरी केयरफुल, गिव योर सेल्फ सम टाइम, कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक मैं स्ट्रगल करूँगा, अगर नहीं होता है देन यू मूव ऑन टू सम अदर थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली उनके मन में भी, उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि अगर नहीं हो पाए, उम्र बीती जाती है, तो उनको भी लगता है कि बच्चा जो है सेटल हो जाना चाहिए। इज इट इजी कि एक लाइन ड्रॉ कर दो उसके बाद नहीं हो पाएगा तो? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि आप अपने आप को एक बफर देते रहते हैं, चांस देते रहते हो ना, एक वो अच्छा अभी मैंने कह दिया कि मैं 2 साल दे दूंगा, 3 साल दे दूंगा, फिर वो 3 साल ख़त्म होता है, फिर लगता है कि नहीं यार 1 साल और। लेकिन उसमें भी उस ड्यूरेशन में ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको शिद्दत से मेहनत करते रहना चाहिए, फिर बाकी जो है ऊपर वाला देगा, और कब देगा उसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बस लगे रहो। धुरंधर से एक अलग ही पहचान तानिश को मिल रही है, किरदार काफ़ी पॉपुलर हो गया है। वो दौर कैसा था जब फर्स्ट धुरंधर जब रिलीज हुआ, जब एक अलग पहचान मिली, लोग एक्चुअली आपको अप्रोच करने लगे, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, चाहे दोस्त यारी हो, या बहुत खुशी की बात थी। आई मीन फ्राइडे को जब रिलीज़ हुई थी, और सैटरडे से जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने शुरू हो गए व्यूअर्स के, और फिर मेरे फ्रेंड्स के कॉल आना शुरू हो गए, तो इतनी खुशी होती है ना जब लोगों की तरफ से, चारों तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, तो आप खुशी से फूले नहीं समाते हो। सबसे पहले तो मतलब इट फील्स रियली सरियल, यू नो, बट ऐसे भी लगता है ना कि
see, it's more like a responsibility for you as well. You don't want this to fade. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये निकल जाए, ये फिजल आउट हो जाए, क्योंकि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों की तरफ से आपको ज़्यादा प्रशंसा मिले, और एक तरफ से ये भी लगता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि आपको चलो एक काम तो आपने कर दिया शिद्दत से पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद ऐसे होता है कि आप अपने लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और पहले तो ऐसे होता था कि आप काम के लिए यहाँ से वहाँ भागम दौड़ी कर रहे हो, मारा मारी चल रही है काम की, हाँ मिल जाए अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं प्रूफ कर दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा। लेकिन इसके बाद ऐसे होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक आपका फ़र्ज़ होता है कि लोगों ने आपका काम पसंद किया है, आप उन्हें निराश नहीं कर सकते हो बाद में अगर आप कुछ ले रहे हो तो। सो उसी चीज़ को लेके बट इट फील्स रियली गुड। इंडस्ट्री वालों का रवैया बदला है इन पिछले 3 महीनों में या 4? बहुत सारे वो एक्चुअली उनके नोटिस में आ जाते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनको भी नहीं पता ना कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है। एक ऑडिशन से भी पता नहीं चलता ना आपकी क्षमता क्या है। वो तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आदित्य सर कि उनको पता चला कि मेरी क्षमता क्या है, कि मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, और इतना बड़ा कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया करने के लिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो भी, एज अ डायरेक्टर इफ इज गिविंग यू सो मच, आई मीन लाइक ही इज ट्रस्टिंग इन यू, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर कि आप उन्हें डिसअपॉइंट ना करें। और मैं हमेशा उन्हें ये भी पूछता रहता था कि आई होप आई हैवंट डिसअपॉइंटेड यू सर, एंड व्हेन आई गेट टू लाइक यू मेड मी वेरी हैप्पी, सो इट फील्स रियली गुड। अक्सर कहा जाता है, जो कि सही नहीं है, बट हम जिस सोसाइटी में रहते कहते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर चीज़ों का सामना करते हैं। पर अगर दानिश की बात की जाए, इस जर्नी की, अगर 15 साल की जर्नी जी, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत दिल से किसी चीज़ को चाहो, कोई प्रोजेक्ट को चाहो? बहुत बार हुआ ऐसे। आई मीन एक इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने सीक्रेट गेम्स किया था 2017 में, और 2018 में वो रिलीज़ हुआ था। उसके बाद भी 4 साल तक मेरे पास 3 से 4 साल तक कोई काम नहीं था, और मैं सोच रहा था यार इसमें तो मैंने काम किया है। फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन करने लगा कि शायद मैंने सही नहीं किया है कुछ, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, डाउट आना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, या तो फिर मेरी क्राफ्ट में कोई कमतरी तो नहीं है। लेकिन एंड यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड। एक बार तो ऐसे हो गया था कि आई वॉज फाइनलाइज्ड, ये मेरा ख्याल है 2014 की बात है, मैं फाइनलाइज हो गया था एक प्रोजेक्ट के लिए, और डायरेक्टर से मेरी मुलाकात भी हुई थी, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा गया था, स्क्रिप्ट भी मेरे मेल में थी, सारी चीज़ें थी। और मैं फिर पूछता रह गया कि कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। उन्होंने बोले कि अभी टाइम लग रहा है, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। आई वाज थिंकिंग, आई मीन फाइनलाइज्ड, अभी वर्कशॉप्स शुरू हो जाएगी, फिर वील गेट ऑन फ्लोर। और फिर कुछ महीनों के बाद मुझे तो मतलब 7-8 महीने बीत गए उसको। फिर आफ्टर पॉइंट यू स्टॉप फॉलोइंग अप ना, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बहुत बार बार फॉलोअप कर रहा है, बहुत अजीब लगता है। उसका मैंने टीज़र देख लिया, हाँ, इट फील्स, एंड आई वाज लाइक यार एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता, क्योंकि वो आप एक उम्मीद में बैठे रहते हो ना कि आपको चलो, क्योंकि इतने सारे ऑडिशन, क्योंकि उनको ऑडिशन भी अच्छा लगा था। फिर आई डोंट नो, दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। उन लोगों को लगा होगा कि कोई दूसरा एक्टर जो है उस किरदार में ज़्यादा फिट करता है और मैं नहीं करता हूँ इवेंचुअली। सो आई मीन लाइक I felt really bad, but at the same time I was like, this is the part of the journey. शुरुआत में आपने कहा कि एक सप्लाई होता है, इतनी सप्लाई इतनी है कि क्या कर सकते हैं। बट मुझे जब आपका किस्सा सुन के एक चीज़ याद आता है, लगता है कि जब ऑडिशन फाइनल हो जाए ना, तो आपको ना पहला पैसा ले लेना चाहिए। अरे काश हमारे ऑडिशन फाइनल आप हमें इतना बड़ा टोकन दे दीजिए ताकि वो आपको छोड़े ना। इतनी लिबर्टी नहीं होती ना। ऐसे होता है कि मतलब तो ठीक है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, वही सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए। सो इसलिए तो मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू मुकेश भाई फॉर गेटिंग मी दिस एंड पुटिंग माई टेप फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ आदित्य सर। और इतनी बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आदित्य सर को आई मीन लाइक ही शोड हिज फेथ इन मी, ही ट्रस्टेड इन मी, ही बिलीव्ड इन मी, और मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंटरव्यू हम एंड करते धुरंधर से ही कुछ सवालों से। अगर शूटिंग की बात की जाए, पूरा सेट थाईलैंड में लगा था जी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ ऐसे सेट के किस्से जो आपको हमेशा दिल के करीब?
सो सेट के जो किस्से थे, मतलब पूरा सेट नहीं लगा था वहाँ पे। लियारी का जितना भी था पोर्शंस वो बैंकॉक में 6 एकड़ का प्लॉट था, उसमें उन लोगों ने बिल्ड किया था और बहुत ही खूबसूरत तरह से उन्होंने बिल्ड किया है। आई मीन कितने लोगों ने तो मुझसे पूछा कि आप लोगों ने कहाँ जाके शूट किया है, ये पूरा पाकिस्तान लग रहा है, इतनी डिटेल्स पे आप लोगों ने वर्क किया है। एंड आई वाज लाइक हम लोगों ने बैंकॉक में शूट किया है। तो दे वर लाइक एस्टोनिश्ड, दे वर लाइक हाउ। मैं बोला वो डिटेलिंग प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो थे सैनी जौहरी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था उनकी टीम के साथ मिलके। एंड देन बहुत जगह स्कैटर्ड लोकेशन थे। फिर हम लोगों ने अमृतसर में शूट किया था, फिर कुछ पार्ट्स जो थे वो बम्बई में शूट किए थे, फिर चंडीगढ़ में शूट किए थे, फिर लुधियाना, फिर पटियाला, फिर अम्बाला, फिर लेह लद्दाख। तो ऐसी कई जगहों पे हम लोगों ने शूट किया था। अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह के साथ कैसा अनुभव था? बहुत ही खूबसूरत अनुभव, बहुत ही अच्छा अनुभव। यू नो वेरी सिक्योर एंड सेल्फलेस एक्टर। आई मीन सीन में जब रहेंगे तो उनका एक इंटेंशन होता है कि सीन को किस तरह से बढ़ाया जाए। कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, ऐसे नहीं होता है कि ठीक है ये ऐसे नहीं कर, मतलब ना मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, रिहर्सल्स होते हैं उसमें। एंड दे आर लाइक सो गुड, दो सो सिक्योर एज एन एक्टर के मतलब ठीक है। एंड दे लेट द अदर एक्टर्स शाइन एज वेल, लिबर्टी ले लो जो भी करने की है, वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो मेरे लिए तो पूरे आउट एंड आउट हर जगह से आई एम फीलिंग वेरी 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 लकी that I have got like amazing co-actors on board, amazing direction team, amazing costume, मतलब सारे डिपार्टमेंट से मेकअप से लेके everyone has been so helpful and so supportive and so good. दानिश, एक जो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, पिक डिटेलिंग की अगर बात करें तो एक छोटा सा क्लिप है कुछ सेकंड का जहाँ पे वो कैमरा पर्सन दिखता है, रणवीर सिंह का शॉट है। नहीं, मैं I haven't come across that. What is that? So, एक सीन है जहाँ हम पीक डिटेलिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा। बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में सर ने कहा। एक वायरल हो रहा है जहाँ पे रणवीर सिंह की कोई फाइटिंग सीक्वेंस है और हल्का हाफ अ सेकंड में वो कैमरा पर्सन उसमें दिखे। अच्छा, नहीं ये मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं है, लेकिन इफ आई कम अक्रॉस दैट थिंग देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बिकॉज मुझे खबर नहीं है इस चीज़ के। धुरंधर 1 हिट रही, धुरंधर 2 हिट रही, तो क्या धुरंधर 3 की भी तैयारी? आई थिंक वी कैन से कि धुरंधर 1 सुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर रही, एंड धुरंधर 2 को आई मीन लाइक वी हैव टू से समथिंग बियॉन्ड दैट बिकॉज पीपल आर शावरिंग सो मच ऑफ लव फॉर दैट। बट यू विश कि धुरंधर 3 हो जाए और दानिश रहे। आई होप, लेकिन क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अगर आई होप कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले आदित्य सर के साथ फिर से काम करने का। I mean, I would be extremely grateful. धुरंधर 2 में तो हमजा ने फंसा दिया, लेकिन अगर शायद कुछ हेर बदल हो जाए उसमें। एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमारे लिए भी एक सरप्राइज था एज एन ऑडियंस, एक्सपेक्ट भी किया था। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके लिए सरप्राइज कैसा था? सरप्राइज था कि शौक था? आपको मुझ पर बुरा, आपको तरस आ रहा था या क्या लग रहा था? इसी तरह से बेफिजूल में पिस गया। फिल्म में बस एक उम्मीद में बैठे थे। And I'm so happy। कहाँ से वहाँ से पकड़ लेते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इंस्टाग्राम पे भी जो पार्ट ऑफ डायरेक्शन आई वुड से, एंड इवन द राइटिंग। या यू हैव टू 4 घंटे तक अगर आप ऑडियंस को हुक रख रहे हो पूरी, या एब्सोल्युटली अभी के टाइम में जहाँ पे हम अटेंशन डेफिशिएंसी इतनी होती है, अटेंशन स्पैन में तो 5 सेकंड या 4 घंटा, और यहाँ आदित्य सर ने 3 घंटा 55 मिनट टू बी प्रिसाइज लोगों को हुक्ड ऑन रखा। मतलब आई मीन एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने तो ये भी कहा था कि मतलब मुझे इतनी जोर से वॉशरूम जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने को फिर भी कंट्रोल करके रखा कि नहीं जा सकते, क्योंकि आई मीन लाइक द मोमेंट यू मिस समथिंग, यू नो, you miss it. So I mean that's the magic that he has created, Aditya sir. दानिश, चलते और कोई प्रोजेक्ट जो आप हिस्सा हो और बात? अभी है, फिलहाल तो है, लेकिन उसके बारे में हम इत्मीनान से बाद में बात करेंगे। उसके बारे में ज़्यादा मैं अब बात नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।